अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके प्यारे ब्रदर शेख। आप देख रहे हो शेख का टेस्टी 222। तो जैसे आज मैंने आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास मौजूद है इस टाइम रेस्क्यू वाले। तो रेस्क्यू वाले आए थे, आज हमें ट्रेनिंग दे रहे थे कि रेस्क्यू के हिसाब से कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मसला मसलात हो जाए तो ऐसे कैसे इमरजेंसी में काम किया जाता है। तो मैंने भी सीखा, मेरे साथ साथ और भी दोस्तों ने सीखा। तो उन्होंने दिखाया हमें करके वैसे कि जैसे रेस्क्यू वाले करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान कैसे-कैसे किया जाए, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए फायर ब्रिगेडर हो जाए, तो उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले हमें दिए सिलेंडर, तो उन्होंने हमें सिलेंडर चलाना सिखाया। तो उसके बाद साथ-साथ उन्होंने जैसे गाड़ी में मरीज़ को ले जाते हैं तो वो सिखाया। हमारे दोस्त को गाड़ी के अंदर डाल के, तो उन्होंने कहा कि अपने पास आपके पास गाड़ी भी होती है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में क्या अगर मरीज़ को बिठाना तो ऐसे किया जाता है, तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसके साथ-साथ अंदर पानी लगाना भी सिखाया कि जैसे प्रेशर के साथ पानी के फायर फायर ब्रिगेडर वाली गाड़ी भी आई हुई थी जो आग बुझाती है। तो उन्होंने पानी चलाया, तो उन्होंने हमें समझाया, दिखाया कि ऐसे-ऐसे पानी बुझाया जा सकता है, जैसे हम करते हैं घरों में या किसी दफ्तरों में। तो ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी कराची और लाहौर में ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो वो कहते हैं ऐसे दोबारा कहीं पे भी हादसा ना हो, तो इसलिए वो आए हुए थे हमारे पास मुल्तान शरीफ देराडा चौक पे, जो उन्होंने हमें करके दिखाया कि भाईजान ऐसे-ऐसे किया जा सकता है। तो मैंने भी देखा, मेरे साथ और दोस्त भी थे जिन्होंने उनके साथ हँसी मज़ाक भी की और ये काम भी सीखा। तो मैं आपको कहता हूँ कि भाईजान आप भी ऐसा काम सीखो, क्योंकि हमें घर में भी और दफ्तरों और कॉलेज में भी ऐसा मसला हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से ख़्याल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मसला हर किसी को पड़ सकता है। क्योंकि हमारे पास सिलेंडर की और गैस की और बिजली से भी ये आग लग सकती है। और इसके बाद हम रोड पे जाते हैं, कहीं पे भी बाइक हो, गाड़ी हो, तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। उनके हवाले से भी इन्होंने बात की हमसे, हमें थोड़ा-सा समझाया और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। और इंशाअल्लाह ये हम लोग आगे अपने भाइयों और अपने दोस्तों के लिए भी भेजेंगे। तो भाईजान, जैसे उन्होंने हमें बताया कि आप लोग किसी भी चीज़ गलत तरीके की चीज़ यूज़ नहीं कर सकते आग के दौरान। और उसके साथ-साथ कभी भी आग लग जाए, कोई और मसला हो जाए, तो उसी टाइम जो मरीज़ देखो, तो उस मरीज़ को फ़ौरन से पहले-पहले आप ऐसे लेके गाड़ी पे या बाइक पे, तो हॉस्पिटल, जो आपके पास हॉस्पिटल हो, तो उधर लेके जा सकते हो। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने और भी बातें समझाई, तो हमने कहा कि ठीक है, ओके हो गया। जिसके साथ-साथ मेरे दोस्त और मेरे भाई और उनकी मुकम्मल ऑल टीम, जिसके साथ-साथ कुछ डॉक्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने हमें भी करके दिखाया। और उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको फरमाया कि आप जाओ, जाके जगह-जगह पे दो। तो उन्होंने सेफ्टी के लिए हमें कुछ चीज़ें भी दी, जो दवाई, मेडिसिन और उसके साथ-साथ स्प्रिट और पायोडीन और पट्टियाँ वगैरह के इमरजेंसी के दौरान आप ये यूज़ कर सकते हो। इंजेक्शन वगैरह नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन वगैरह जो है ना, डॉक्टर के रुजू किए हुए अमल करने चाहिए, कि डॉक्टर से जाके लगाओ। क ये स्प्रिट और ये जो हैं, ये स्प्रेट और पायोडीन इमरजेंसी में लगाई जा सकती हैं, क्योंकि आपको इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर से लगाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को पहले तो ये ड्रग वगैरह मिलती नहीं है, जो नसें मसलन के डॉक्टर वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं, तो हमें समझ आती नहीं, तो इसलिए इंजेक्शन बाहर से लगवाना चाहिए। तो इमरजेंसी के दौरान हमें पायोडीन और स्प्रिट यूज़ करनी चाहिए। तो पट्टियाँ वगैरह भी उन्होंने दी कि आपको दफ्तर में भी कहीं पे शीशा वगैरह को टूट के लग सकता है, तो उसके लिए इन्होंने ये चीज़ें दी। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसके बाद भी आप जाके डॉक्टर से जितना जल्दी हो सके, तो आपका जो हॉस्पिटल और डॉक्टर दूर है, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर पास है तो ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने अपने तरीके से आपको दी हुई हैं, तो आपके पास भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे और दोस्तों ने कहा कि हाँ जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान, हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब ने
تو ہم لوگوں کو ریفری کیا، تو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے سہولت لے کے آئے ہیں، تو ہم لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ چیزیں اور یہ باتیں ہم لوگ آگے تک پہنچائیں گے اور آگے تک دکھلائیں گے۔ تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ بھی ان چیزوں پہ فوکس کرو، اور فوکس کرنے کے بعد بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرو کہ بھائی جان کبھی بھی کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ یا آگ لگنے کی وجہ سے کوئی مریض یا کوئی بھائی ہمارا جان سے نہ جائے، کہ جیسے آپ نے کچھ مہینے پہلے اور کچھ سال پہلے دیکھا کہ کراچی اور لاہور میں جیسے حادثات وغیرہ ہوئے، تو کچھ لوگ اس دنیا سے رخصت کر گئے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک پاکستان میں دوبارہ ایسے کوئی مریض آئے، یا ایسے کوئی غریب یا کوئی اللہ پاک اس کو دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس لیے تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی جب کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکیں تو یہ ان کے ساتھ کنٹینٹ کریں، تو ان سے کوئی باتیں سیکھیں۔ تو ہم نے اس ٹائم نعرے لگانے کے بعد تو میں نے شکریہ ادا کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ تھوڑا سا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ریفری کیا تھا، کیونکہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ان جیسوں ہمارے پاس آئیں اور ہمیں آ کے کچھ باتیں سکھائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پیارا بھائی عزیر شیخ